हेलो दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 1 जिसका नाम था नंबर सिस्टम। तो आज है उसका वीडियो नंबर 5। इसका 4 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे तो पहले वो जाके देख लीजिए, तब आज का वीडियो देखिएगा। अगर चारों नहीं देखना तो फिर भी बोल रहा हूँ कि लास्ट वीडियो जो बनाया है जिसमें हम लोग रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सिखाए थे, वो जाके देख लिए, तब आज के वीडियो में सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होता है, उसका क्या प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछता है इस टॉपिक से। ठीक है ना। तो बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये हमको गारंटी देते हैं। ठीक है ना। तो बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और नोट्स बनाते रहेगा, जो भी हम लिखवाएंगे उसको कॉपी में नोट डाउन करते रहेगा। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। ये हमारा आज का टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। इसको और डिटेल में पढ़ना है। ठीक है ना। देखिए, इर्रेशनल नंबर को जानने से पहले जो हम लास्ट वीडियो में बताए थे रैशनल नंबर को कैसे डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उसको एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना। देखिए, रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे तो दो पॉसिबिलिटीज आता था। पहला टर्मिनेटिंग आता था, टर्मिनेटिंग डेसिमल आता था। टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या आता था, रिपीटिंग। ठीक है ना। ये सब इसका बताया कि सब क्या होता है। जब हम लोग रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे तो दो पॉसिबिलिटीज आता था। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल आता था और दूसरा रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग क्या होता था, जो डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो जाए। टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है एंड हो जाना। जैसे कि 2.65, ठीक है, ये डेसिमल नंबर है और ये क्या हुआ, डेसिमल एक्सपेंशन मेरा एंड हो गया, मतलब रिमाइंडर मेरा 0 आ गया हुआ, तभी यहाँ पे जाके एंड हो गया। ठीक है। और रिपीटिंग में क्या हो गया, जैसे कि 2.3 के ऊपर बार मतलब क्या हुआ कि 3 मेरा रिपीट हो रहा है बार बार। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.3333। ठीक है ना। जब भी हम लोग रैशनल नंबर को कन्वर्ट करते थे डेसिमल फॉर्म में, तो चाहे वो टर्मिनेट करता था या फिर रिपीट करता था, ये दोनों में से एक चीज जरूर करता था। जब भी हम लोग रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, चाहे वो टर्मिनेट करेगा, मतलब एंड हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, या फिर वो रिपीट करेगा। ये दो पॉसिबिलिटीज में से एक में एक जरूर होता था अगर कोई भी रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते थे तो। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब देखिए इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो अब हम बताते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जिसको तो हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ना ही रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में 0.0100100257 करते करते पूरा नंबर रिपीट हो रहा है। इस नंबर को देखिए, कोई नंबर में रिपीट कर रहा है, या फिर कोई नंबर या फिर सेट ऑफ नंबर को रिपीट कर रहा है, वो रिपीट नहीं कर रहा है। और ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, मतलब ये कंटिन्यू में चलते जाएगा, जहां तक लिख सकते हो वहां तक चलते जाएगा। मतलब ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही मेरा ये रिपीट कर रहा है। तो ऐसा नंबर को क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके डेफिनेशन क्या, वही रैशनल नंबर का देखिए डेफिनेशन लिखते हैं। ये क्या लिखा होगा, नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। यानी कि ऐसा नंबर जिसको तो हम लोग ना टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर। अब देखिए इर्रेशनल नंबर का तीन टाइप होता है। तीनों टाइप हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, पहले समझ गए इर्रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। सिंपल है, ऐसा नंबर जिसको तो हम लोग ना टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं और ना ही रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए हम लोग रैशनल नंबर को जब हम लोग डेसिमल में एक्सप्रेस करते थे, चाहे वो टर्मिनेट होता था या फिर रिपीट होता था, मतलब जो डेसिमल में टर्मिनेट होगा या फिर जो डेसिमल जो मेरा रिपीट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। लेकिन जो ना टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा उसको क्या बोलेंगे,
इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर का 3 टाइप होता है, तो तीनों टाइप को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो इसको नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लीजिए, उसको इरेज करते हैं। पहला टाइप है टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 क्या है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो डेसिमल नॉन टर्मिनेट होगा या फिर नॉन रिपीट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे देखिए 0.56 के ऊपर 12, तो ये मेरा क्या है, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। इसको बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल 56 के ऊपर बार मतलब क्या, 56 रिपीट कर रहा है, तो ये मेरा इरेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं 0.576, ये मेरा क्या गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये मेरा टर्मिनेट कर गया, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये अगर रिपीटिंग डेसिमल, और ये हो गया मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल में मेरा कोई डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट रिपीट करेगा, और टर्मिनेट मतलब मेरा डेसिमल जो एक्सपेंड हो रहा है वो मेरा जाके कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाएगा। तो इस दोनों को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। लेकिन अगर इस फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, और नॉन टर्मिनेटिव, मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करना चाहिए। तो एग्जांपल में देखिए 0.3145001676 करते करते कंटिन्यू है, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखिए, ये पहला एग्जांपल है इरेशनल नंबर का। इसमें टर्मिनेट कर रहा है, मतलब एंड हो रहा है यहाँ पे कहीं पे, ये तो कंटिन्यू में चलता जा रहा है, ठीक है। पहला केस भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ कि नहीं। अब क्या बोला, नॉन रिपीटिंग। अब देखिए कोई नंबर, कोई भी नंबर या फिर सेट ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है ना, 3 रिपीट हो रहा है, 0 भी रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, 3.1476240987, ये कंटिन्यू होता जा रहा है। अब इस पर ध्यान दीजिए, ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं नॉन टर्मिनेटिंग। और कोई रिपीट कर रहा है, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। कोई नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, ना ही कोई टर्मिनेट कर रहा है, तो सिंपल है। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये सब तो मैं डेसिमल नंबर है, ठीक है ना, पॉइंट में लिखा हुआ मतलब डेसिमल फॉर्म में है। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। जब भी इस टाइप का डेसिमल दिखेगा तो उसे क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो पहला टाइप का ये था। अब आते हैं सेकेंड टाइप में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड टाइप में, ठीक है। टाइप सेकेंड क्या है, टाइप 2। देखिए टाइप 2 क्या है, मतलब क्या हुआ, जो जो मेरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, जैसे एग्जांपल पे रूट टू हो गया, रूट 6 हो गया, रूट 8 हो गया, ये सब मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। 2 किसी का स्क्वायर है नहीं है, 6 किसी का नहीं है, 8 किसी का नहीं है, ये तीनों मेरा क्या हो गया, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। मतलब जो मेरा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। लेकिन रूट 25 ये मेरा रैशनल नंबर होगा कि इरेशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर होगा, क्योंकि रूट 25 का वैल्यू होता है 5, और 5 मेरा रैशनल नंबर है। मतलब जो मेरा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। जैसे कि रूट 20 हो गया, रूट 10 हो गया, लेकिन रूट 100 देखिए ये तो मेरा इरेशनल नंबर है, रूट 10 भी मेरा इरेशनल नंबर होगा, लेकिन रूट 100 का वैल्यू क्या होता है 10, तो ये मेरा हो जाएगा रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, नॉन परफेक्ट लिखा हुआ ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। रूट 8 हो सकता है, रूट 17 हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, ठीक है ना। पर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ये था मेरा सेकंड टाइप का इरेशनल नंबर। अब आते हैं थर्ड टाइप का इरेशनल नंबर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब आता है टाइप थर्ड, थर्ड टाइप का इरेशनल नंबर देखते हैं क्या है।
नंबर। अब इसमें क्या था, पिछला बार में क्या था, ऑल परफेक्ट स्क्वायर रूट था। अब इस बार में क्या है, ऑल नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए क्या है, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। एग्जाम्पल में क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 6 हो सकता है, क्यूब रूट ऑफ 10, क्यूब रूट ऑफ 12। अब ये सब क्यों होगा, देखिए 6 किसी नंबर का क्यूब है नहीं है, 10 किसी का क्यूब है नहीं है, 12 किसी का क्यूब नहीं है। ये सब मेरा टोटल मेरा क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। ये अंडर जो रूट के अंदर 3 लिखे वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी का पावर 1/3 है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है क्यूब रूट है वो, ठीक है। रूट में 3 लिखा गया है उसका मतलब होता है कि वो क्यूब रूट होगा। तो ये सब मेरा क्या होगा, इररेशनल नंबर। क्यों होगा, क्योंकि ये सब नंबर मेरा परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। हम क्या देखना, ऑल नॉन परफेक्ट क्यूब रूट आर इररेशनल नंबर। ये सब मेरा नॉन परफेक्ट क्यूब रूट है, ठीक है। अब इसे एग्जांपल देखिए, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 36, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए इसमें, क्यूब रूट ऑफ 8 ये मेरा परफेक्ट क्यूब रूट है, तो ये मेरा इररेशनल नंबर नहीं होगा। इररेशनल नंबर मेरा परफेक्ट क्यूब रूट ऑफ 8 नहीं होगा, तो ये मेरा होगा रैशनल नंबर, क्योंकि ये मेरा परफेक्ट क्यूब रूट है। हमको क्या चाहिए, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट चाहिए, जैसे कि इस तरह का नंबर, ठीक है। और रूट 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो रूट क्यूब ऑफ 27 मेरा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, क्योंकि ये भी मेरा परफेक्ट क्यूब रूट है। मतलब जो मेरा नॉन परफेक्ट क्यूब रूट होगा वो मेरा क्या होगा, इररेशनल नंबर। अब देखिए क्यूब रूट ऑफ 36 किसी का भी क्यूब है नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर। ये मेरा नॉन परफेक्ट क्यूब रूट है, इररेशनल नंबर, ठीक है ना। अब इसे ध्यान दीजिए, रूट 16 क्या है मेरा, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, किसका है, 4 का स्क्वायर रूट है, तो रूट 16 होगा मेरा रैशनल नंबर। लेकिन रूट क्यूब रूट ऑफ 16 मेरा क्या होगा, इररेशनल नंबर। इसमें ध्यान दीजिएगा, इधर कंफ्यूज मत होइएगा। रूट 16 होगा रैशनल नंबर, क्योंकि मेरा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है ना। हम टाइप 2 में क्या था, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, लेकिन ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये मेरा क्या होगा, रैशनल नंबर। लेकिन क्यूब रूट ऑफ 16 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होता है, तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 16 इररेशनल नंबर। बात समझ में आ रहा है। एग्जांपल देखिए, जैसे कि रूट 36 मेरा क्या होगा, रैशनल नंबर। क्यों होगा, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो रूट 36 में आ जाएगा रैशनल नंबर। लेकिन क्यूब रूट ऑफ 36 क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 36 क्या होगा, इररेशनल नंबर, क्योंकि 36 मेरा परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, ठीक है। तो तीनों टाइप समझ में आ गया अच्छे से। टाइप 1 में क्या था कि ऐसा डेसिमल नंबर जो में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो उसको बोलेंगे इररेशनल नंबर। सेकंड में क्या था, ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। और थर्ड में क्या था, ऑल नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। तो तीनों टाइप अच्छे से समझ में आ गया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, अब कुछ बताते हैं इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, ठीक है। इसको नोट में कर, इंपॉर्टेंट नोट में करके लिख लीजिएगा। देखिए 2 मेरा क्या है, 2 मेरा है रैशनल नंबर, ठीक है। और रूट 2 मेरा क्या होगा, इररेशनल नंबर। क्यों है इररेशनल नंबर, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट 2 जो नहीं है, तो ये मेरा क्या होगा, इररेशनल नंबर। ये मेरा हो गया रैशनल नंबर और ये हो गया मेरा इररेशनल नंबर। तो आप हमको आप बताइए, 2 + √2 ये पूरा क्या बोलेंगे, रैशनल बोलेंगे कि इररेशनल बोलेंगे। ये तो मेरा रैशनल है और ये मेरा इररेशनल है, जब दोनों को मिला दिए तब क्या बनेगा, रैशनल बनेगा, इररेशनल। तो आप लोग सुने होंगे कि एक सड़ा हुआ सेब पूरे पेटी में रखा हुआ सेब को सड़ा जाता है, सेम वही काम इररेशनल नंबर करता है। ये जितना ही बॉक्स के अंदर जो नंबर रहता है, अगर एक भी इररेशनल नंबर चला गया उसमें, तो पूरे को इररेशनल बना देता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। 2 मेरा रैशनल है, √2 मेरा इररेशनल है, लेकिन दोनों को जब मिला देंगे तो अगर उसमें एक भी इररेशनल मिल जाए, जैसे कि और एग्जांपल में क्या होता है, 8 + √6 ये मेरा क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर, ठीक है। सेम केस मल्टीप्लिकेशन के साथ भी 4 मेरा रैशनल नंबर है, लेकिन अगर उसको इररेशनल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, 4√2 जो कि मेरा है इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, ठीक है। मतलब कि
अगर उस एक्सप्रेशन में एक भी मेरा इरेशनल नंबर आ गया तो पूरे ग्रुप को बना देता है इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तक हम आपको बता दिया कि इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो 3 टाइप के इरेशनल नंबर बताए थे, फिर से बताते हैं एक बार। पहला क्या था, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। और दूसरा क्या था, ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। और थर्ड क्या था, ऑल नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। ठीक है, तो अभी हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, तो इसको आपको देख के बताना है कि ये मेरा रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, बस इतना ही बताना है। रैशनल नंबर होगा तो रैशनल लिख दीजिएगा, इरेशनल नंबर होगा तो इरेशनल नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन आपको खुद से एक बार अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हम अभी सॉल्यूशन बताएंगे, तब देखिएगा। पहले वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं बनता तब आके सॉल्यूशन लिखिएगा। ठीक है, तो खुद से एक बार जरूर ट्राई कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 0.01002575। तो इसमें ध्यान दीजिए, टाइप 1 में हम क्या बताए थे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। देखिए टर्मिनेट कर रहा है, कहीं पे एंड कर रहा है, पॉइंट मतलब क्या है कि मेरा कंटिन्यू चला जा रहा है, कंटिन्यू में चलता जा रहा है। ठीक है, तो टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है। और कोई भी नंबर मैं रिपीट कर रहा है, ना 0 रिपीट कर रहा है, ना 1 रिपीट कर रहा है, ना 5 रिपीट कर रहा है, मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे मैं रिपीट नहीं कर रहा, तो ये मेरा कहा जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, आया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इरेशनल नंबर को। ये पहला मेरा हो गया इरेशनल नंबर। अब सेकंड देखिए क्या, 3.1457575757 कंटिन्यू चलता जा रहा है। अब इस केस में देखिए ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन यह मैं रिपीट कर रहा है। कौन, ये 57 मेरा रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, 575757 में रिपीट करते जा रहा है, तो मेरा क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल। और रिपीटिंग डेसिमल मेरा क्या होता है, रैशनल नंबर। तो ये मेरा क्या हो गया, रैशनल नंबर। पहला वाला क्या था मेरा, इरेशनल नंबर। ठीक है, IN का मतलब है इरेशनल नंबर और RN का मतलब होगा रैशनल नंबर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3.4576। ये सिंपल दिख रहा है कि टर्मिनेट करके आगे जाके, क्योंकि डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनेट यहाँ पे कर दिया है। तो ये मेरा हो गया रैशनल नंबर। अब क्या है, ये √40 है। टाइप सेकंड में हम क्या बताए थे कि ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ये √40 मेरा परफेक्ट स्क्वायर रूट है नहीं ना, √40 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, अब √81 मेरा परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसका है, 9 का। तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये मेरा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। हमको चाहिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, तभी होगा मेरा इरेशनल नंबर। ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्यूब रूट ऑफ 64। अब बताइए 64 किसी का क्यूब है, सर 4 का है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो ये मेरा क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब रूट। तो ये मेरा इरेशनल नंबर नहीं होगा, परफेक्ट क्यूब रूट मेरा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। हमको क्या चाहिए था, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। टाइप थर्ड था ना मेरा, ऑन नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, बट ये तो मेरा परफेक्ट क्यूब रूट है। ये मेरा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। अब इसमें देखिए √8/2 है। अब बताइए रैशनल हो कि इरेशनल? इरेशनल बताइए। तो देखिए 2/8 है तो हम लिख सकते हैं ना, काट सकते हैं 4 से, तो क्या जाएगा, √4 आएगा। देखिए सो काट 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 और 2 4 जाएगा, तो √4 आएगा। तो √4 का वैल्यू कितना होता है, 2। तो 2 मेरा रैशनल है कि इरेशनल, रैशनल। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। समझ में आ गया? अब इसमें देखिए क्या है, क्यूब रूट ऑफ 24/3। क्यूब रूट ऑफ 24/3 देखिए ये मेरा रैशनल हो गया, इरेशनल। देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग काट सकते हैं ना, 3 के टेबल से 3 1 3 3 8 24, मतलब ये मेरा क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8। अब 8 किसी क्यूब है, 2 का है, तो मेरा क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब रूट। तो ये मेरा इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये था 2 + √3। अब 2 + √3 बताइए रैशनल हो कि इरेशनल? ये मेरा रैशनल है और ये मेरा इरेशनल है। आपको बताया कि जब दोनों को कंबाइन कर रहे थे तो मेरा क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर। ये मेरा हो जाएगा इरेशनल नंबर। सेम उसी तरह यहाँ पे रैशनल है 2 और इरेशनल, लेकिन दोनों मेरा आपस में मल्टीप्लिकेशन में, ये मेरा क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। ये भी मेरा क्या, इरेशनल नंबर। अब सेम डिवाइड में देखिए, ये मेरा ऊपर न्यूमरेटर मेरा रैशनल में है, बट डिनोमिनेटर मेरा इरेशनल में, तो पूरा कॉम्बिनेशन क्या बना देगा, इरेशनल नंबर। ये मेरा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो समझ में आ गया कि इरेशनल नंबर अब किसको बोलते हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, लेकिन प्रॉपर्टीज जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि इरेशनल नंबर को कैसे आपस में ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। अगर आपको ये चीज़ आता है
तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर में जंप कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिसको नहीं आता कि इरेशनल नंबर को कैसे ऐड, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो आप उसके लिए देखना ये जरूरी है, क्योंकि ये अगर आपको आएगा तभी फिर आपको प्रॉपर्टीज समझ में आएगा, ठीक है ना। इरेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आपको आना जरूरी है। ये अगर आपको आएगा तभी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर समझ में आएगा। तो कैसे इरेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं वो सिखाते हैं, ठीक है। तो पहला आपको सिखाते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये दोनों एक ही ऐसा होता है, इसमें दोनों को साथ में बताएंगे, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। देखिए √3 प्लस √2, ठीक है, ये मेरा इरेशनल नंबर है और ये मेरा इरेशनल नंबर। अब दोनों को करना क्या है, ऐड करना है। अगर हम लोग रैशनल नंबर जैसे कि 2 + 3 करते हैं तो हम डायरेक्ट हम 5 लिख देते हैं, ठीक है, 5 लिख देते हैं। तो क्या सेम चीज हम लोग यहाँ पे √5 लिख सकते हैं? क्या लिखना सही होगा? ये बिल्कुल गलत होगा, ऐसा नहीं लिखता है, √5 हो गए। देखिए इरेशनल नंबर को तभी ऐड करेंगे जब मेरा सेम रहेगा। ये √3 और √2 तो मेरा डिफरेंट नंबर है, तो इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन बता रहे हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब मेरा रूट के अंदर जो नंबर है वो मेरा सेम रहेगा। मतलब √3 अगर यहाँ पे √3 तब हम लोग ऐड माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, √3 + √2 सेम ही रहेगा। इसको यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था मेरा पहला। लेकिन अगर रहता √3 + √3 तब हम लोग इसको लिखते हैं 2√3, क्योंकि मेरा सेम नंबर है। सेम नंबर रहेगा तभी इसको ऐड मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक और देखिए, जैसे कि 2√3 + √3 है, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे √3 था, मतलब यहाँ पे 1 और 1, 2√3 लिखे। अब यहाँ पे देखिए 2√3 और यहाँ पे 1√3, ठीक है, टोटल मेरा कितना हो जाएगा 3√3। अब इसको हम लोग ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा सेम है। अगर यहाँ पे ये रहता 2√3 + √7 तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपल जो है उसको वही लिखते हैं हम लोग 2√3 + √7। इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते, बार बार बोल रहे हैं ऐड तभी कीजिएगा जब मेरा सेम इरेशनल नंबर रहेगा, तभी इसको ऐड या फिर माइनस करना है। सेम तरीका माइनस के साथ भी करना है, समझ में आ गया, सिंपल है। जब सेम रहेगा तभी इसको ऐड कीजिएगा या फिर माइनस कीजिएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। ये चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको नहीं आता हो कैसे ऐड मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर आपको प्रॉपर्टीज बताने से कोई फायदा नहीं, प्रॉपर्टीज समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पहले सीख लीजिए। अब बात करते हैं किसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल लेते हैं। देखिए √3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है √2 के साथ। हम लोग एडिशन में क्या किए थे, सिंपल जो था उसको लिख दिया, उसको लोग ऐड नहीं कर सकते क्योंकि मेरा डिफरेंट था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना है, √3 है 2 है, ठीक है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, और उसको √2 डाल दीजिएगा। जैसे कि √6 × √8 रहेगा, तो इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 48, और इसको √2 डाल दीजिएगा। कहने का मतलब है कि जनरल फॉर्मूला क्या होगा, √a × √b हो, जब भी आएगा तो उसे क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर a × b। सिंपल कर देते हैं, रूट के अंदर 6 × 8 किए, यहाँ पे रूट के अंदर 3 × 2 किए, तो मतलब जब भी √a × √b रहा तो उसे क्या लिखिएगा, √ab। समझ आ गया। एडिशन में था कि मेरा सेम रहेगा तभी हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में मेरा ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मल्टीप्लिकेशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बताते हैं डिवीजन का। क्या है डिवीजन, जैसे कि 2√6 डिवाइडेड बाय √6 है, ठीक है। तो हम लोग इसको आपस में डिवाइड कर सकते हैं, √6 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल और बता, 2√8 डिवाइडेड बाय √2, इसको हम क्या करते हैं, √2 को इससे काटते तो कितना था 4 आता है, √4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √8 आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2√4, समझा ना। अब √4 का वैल्यू कितना होता है 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जब भी √a डिवाइडेड बाय √b रहेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं √a डिवाइडेड बाय a/b, पूरा होल के अंदर रूट आ जाएगा।
ये चीज याद करिएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या था, मल्टीप्लिकेशन में क्या था, रूट ए इंटू रूट बी, क्या लिखते हैं उसको, रूट ए इंटू बी। जैसे कि रहेगा 4 रूट 24 बाई रूट 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 होल रूट के अंदर 24 बाई 6। अब ये घटेगा 6 4 24, कितना आ गया अंदर, 4 रूट 4। ठीक है, इस तरह करेंगे। तो डिवीजन इस तरह होता है, सिंपल है, रूट ए बाई रूट बी करेगा तो होल के अंदर डाल दीजिएगा, फिर उसको डिवाइड कर दीजिएगा, और मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो होल पूरा में रूट डाल देना, ठीक है ना। लेकिन एडिशन में क्या था कि दोनों मेरा सेम होना चाहिए, दोनों इरेशनल नंबर सेम रहेगा तभी उसको ऐड करेंगे। बात समझ में, कैसे ऐड मल्टीप्लाई करते हैं समझ में आ गया ना, इसको नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर हम लोग पढ़ने वाले। तो देखिए सर, पहला प्रॉपर्टी है अब इस प्रॉपर्टी समझते क्या है, सम और डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर, मतलब दो इरेशनल नंबर को जो हम लोग ऐड करेंगे तो ये मेरा जरूरी नहीं कि हर बार मेरा इरेशनल ही होगा। हाँ, इरेशनल आएगा लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार मेरा इरेशनल होगा, कभी कभी मेरा रैशनल भी होगा। जैसे कि देखिए 2 प्लस रूट 3, अब बताइए ये मेरा नंबर क्या है, रैशनल है कि इरेशनल? इरेशनल नंबर, क्योंकि मेरा रूट 3 अंदर आ चुका है। वो पहले बता था ना कि अगर एक भी इरेशनल है तो पूरा नंबर को इरेशनल बनाता है। तो 2 प्लस रूट 3 में क्या हो गया, इरेशनल नंबर। इसको हम लोग ऐड करते हैं 2 माइनस रूट 3 के साथ, किसी साथ ऐड करते हैं 2 माइनस रूट 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 प्लस 2 4, रैशनल को रैशनल के साथ ऐड करना है और इरेशनल को इरेशनल के साथ। इरेशनल साथ कब करेंगे, जब मेरा सेम रहेगा तभी। अब देखिए ये मेरा इरेशनल है रूट 3 और रूट 3 मेरा इरेशनल है, तो दोनों मेरा सेम नंबर है कि नहीं। अब दोनों का हम आपस में माइनस कर सकते हैं, तो प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 कितना होगा, 0। तो क्या होगा, प्लस 0, मतलब कितना आया मेरा 4। अब देखिए ये मेरा नंबर था इरेशनल नंबर, ये मेरा था इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को ऐड किया तो मेरा क्या आ गया, 4, जो मेरा क्या है, रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर। तो क्या लिखा हुआ है, सम और डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड्स नॉट टू बी इरेशनल। क्या नीड्स नॉट टू बी इरेशनल, मतलब जरूरी नहीं है कि मेरा हमेशा दो इरेशनल नंबर को जब भी ऐड करेंगे तो मेरा इरेशनल ही आएगा, कभी कभी मेरा रैशनल भी आएगा। लेकिन हम लोग जब भी रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो मेरा रैशनल ही नंबर आता है। कोई भी रैशनल नंबर को ऐड करो, कोई भी रैशनल नंबर को, हमेशा मेरा रैशनल ही आएगा। लेकिन इरेशनल के साथ ऐसा नहीं होता है, इरेशनल नंबर में जब हम लोग ऐड करेंगे तो मेरा कभी कभी रैशनल भी आ सकता है। तो पहला प्रॉपर्टी मेरा ये था। सेम मतलब सेम और डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 2 प्लस रूट 3, ठीक है ना, ये तो मेरा क्या सम का। अब देखिए डिफरेंस बताते कैसे होगा, 2 प्लस रूट 3 था, इसको माइनस करना है। डिफरेंस निकालने से मैं माइनस करता है ना, कोई भी इसका डिफरेंस निकालते हैं तो ना एक को दूसरे के साथ माइनस करते तो मैं डिफरेंस निकलता है। तो हम लोग इसको दूसरे के साथ माइनस करेंगे, तो माइनस किसके साथ करेंगे, इसमें हम लोग ले लेते हैं 1 प्लस रूट 3, ठीक है, 1 प्लस रूट 3 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा ये 2 प्लस रूट 3, ब्रैकेट्स हटाएंगे तो -1 और माइनस प्लस माइनस रूट 3। ये तब आता है करने के लिए, ब्रैकेट से हटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रैशनल को रैशनल के साथ ऐड करेंगे, 2 और 1 मेरा रैशनल नंबर है, तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 1, और प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कितना हो गया, 0, यानी कि मेरा आ गया 1, और 1 मेरा क्या है, रैशनल नंबर। देखिए ना कि ये मेरा इरेशनल नंबर था, ये मेरा इरेशनल नंबर था, 1 प्लस रूट 3, एक इरेशनल आ गया, पूरा को इरेशनल बना देगा। तो इरेशनल को इरेशनल से माइनस किया, फिर डिफरेंस निकाला, तो मेरा रैशनल आया। तो वही लिखा हुआ सम और डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड्स नॉट टू बी इरेशनल। जरूरी नहीं कि मेरा हमेशा इरेशनल ही आएगा, कभी कभी मेरा रैशनल भी आएगा। ये था मेरा पहला प्रॉपर्टी। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और नोट डाउन करते जाएगा, जो भी दिखवाते हैं उसको नोट डाउन करते जाएगा, ताकि बाद में आपके लिए फायदा होगा, रिवीजन करने में इजी होगा, ठीक है ना। बार बार वीडियो देखने में जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए नोट डाउन करते जाएगा जो कुछ भी दिखवाते हैं। तब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
जब भी दो इरेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, देखिए प्रोडक्ट लिखा हो, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो कोई भी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जरूरी नहीं है कि मेरा हमेशा वो इरेशनल ही आएगा, कभी कभी मेरा रैशनल भी आएगा, इसलिए लिखा हुआ है नीड्स नॉट टू बी इरेशनल, मतलब जरूरी नहीं है कि मेरा कभी हमेशा वो इरेशनल ही आएगा, कभी कभी मेरा वो रैशनल भी आ सकता है। जैसे कि देखिए 2 मेरा इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ, ये भी मेरा इरेशनल नंबर है। क्या किया, दो इरेशनल को आपस में मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा मेरा √2 × 2 = √4। हम ना रूट a × रूट b रहेगा तो रूट के अंदर a × b करते थे वही लगते हैं, तो मेरा आ गया √4। और √4 का वैल्यू कितना होता है 2, और 2 मेरा क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम लोग इरेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किए तो मेरा प्रोडक्ट में क्या आया, रैशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल और देखिए √50 × √2, ठीक है ना, √50 मेरा इरेशनल नंबर है और √2 भी मेरा इरेशनल नंबर है। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, √50 × 2। देखिए हम हर एक स्टेप कर रहे हैं, ठीक है ना, कहीं पे एडवांस डाइट ये स्टेप डाइट कोई हाई लेवल स्टेप नहीं कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सब चीज कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो √50 × 2 कितना हो जाएगा, √100, और √100 की वैल्यू कितना होता है 10। हम लोग क्या किए, दो इरेशनल नंबर का आपस में मल्टीप्लाई किए तो मेरा क्या आ गया, रैशनल। अब दूसरा प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल। समझो क्या, देखिए दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मेरा इरेशनल नहीं आया, मतलब रैशनल है, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी है था। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, सेम चीज है बस डिवीजन करना है, ठीक है ना। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन में देखिए कोई दो नंबर को ऐड करेंगे तो जरूरी नहीं कि मेरा इरेशनल होगा, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट में देखिए कि कोई भी दो नंबर को, कोई भी दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं कि इरेशनल होगा। सेम है डिवीजन के साथ, क्वेश्चन किस में था, डिवीजन में कोई भी नंबर को डिवाइड करते जैसे कि 2 को 8 से डिवाइड करते तो मेरा कितना था, 2 4 8। ये मेरे इसको क्या बोलते हैं, कोष्टक बोलते हैं। ये मेरा क्वेश्चन क्या है, 4 है, जो मेरा आंसर था उसको बोलते हैं कोष्टक, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल। जैसे कि देखिए कोई दो इरेशनल को डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं कि जो मेरा क्वेश्चन आएगा वो मेरा इरेशनल ही होगा। जैसे कि 2√6 को अगर √6 से साथ डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, 2√6 क्या है मेरा इरेशनल नंबर और √6 तो इरेशनल नंबर है। जब दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे जो मेरा क्वेश्चन आएगा क्या आएगा, 2 है, क्यों है √6 और √6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा मेरा क्या 2। तो दो इरेशनल नंबर को जब डिवाइड किया तो क्या आया मेरा, रैशनल नंबर। तो वही चीज बोला है कि क्वेश्चन ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल, ठीक है ना। लेकिन रैशनल के साथ ऐसा कभी नहीं होता है। अब चाहे दो रैशनल नंबर को ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, हमेशा मेरा रैशनल का रैशनल ही आता है, ठीक है ना। रैशनल से इरेशनल कभी नहीं आ सकता है, लेकिन इरेशनल में क्या होता है कि रैशनल में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये 3 प्रॉपर्टी था, तो ये मेरा 3 प्रॉपर्टी था इरेशनल नंबर का। पहला क्या था कि दो नंबर को ऐड करेंगे तो जरूरी नहीं कि मेरा वो इरेशनल ही होगा, फिर कोई दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं कि मेरा इरेशनल ही होगा, और सेम डिवीजन के साथ भी था, ठीक है। तो ये था इसका प्रॉपर्टीज। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए इसको इंपॉर्टेंट में करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट में, ठीक है ना। इसलिए अब जो बताने वाले एग्जाम में कई बार पूछता भी है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट में करके लिख लीजिएगा। अभी जो हम बताने वाले हैं एग्जाम में उससे आना तो कंपलसरी, मतलब उसे मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछ ही देता है, ठीक है ना। इस टॉपिक से एग्जाम में पूछ ही देता है। तो क्या है देखिए, पहला क्या है, मान लीजिए कि x मेरा कोई रैशनल नंबर है और y मेरा रैशनल नंबर है। x और y मेरा कोई रैशनल नंबर है, ठीक है। x भी रैशनल नंबर है और y भी रैशनल नंबर है। अब इस दोनों के बीच में हमको अगर एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, इस दोनों के बीच में हमको एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो क्या हम करेंगे, x + y डिवाइडेड बाई 2। ये चीज हम आपको इस चैप्टर का जो थर्ड वीडियो है उसमें हम आपको अच्छे से बता दिए, ठीक है ना, कि कैसे दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर, 1000 रैशनल नंबर, 5000 रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, उस वीडियो में अच्छे से बताएं। लेकिन आज बस इतना जानिए कि दो रैशनल नंबर के बीच में जब हमको एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है तो क्या लिखते हैं, x + y डिवाइडेड बाई 2। जैसे कि अगर मेरा 5 और 7 मेरा दोनों रैशनल नंबर है
अब इस दोनों रैशनल नंबर के बीच में हमको एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y। तो x + y डिवाइडेड बाय 2 है, तो क्या करेंगे 5 + 7 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 6। यानी कि देखिए 6 5 और 7 के बीच में आता है कि नहीं। तो ये मेरा फॉर्मूला है, कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में अगर एक रैशनल नंबर, एक का बात कर रहे हैं, दो का बात नहीं कर रहे, जब भी एक रैशनल नंबर निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज कर लिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कैसे निकालते हैं, x + y डिवाइडेड बाय 2, ये था मेरा पहला। अब दूसरा क्या है, सेम है, अगर इरैशनल नंबर निकालना हो, जैसे कि x मेरा x और y मेरे दो रैशनल नंबर, ठीक है, x एंड y दो मेरा रैशनल नंबर है। अब इसमें हम क्या निकालते हैं, रैशनल नंबर निकालते हैं। अब इस दोनों के बीच में हमको इरैशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, ये तो और इजी है, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, x मल्टीप्लाई बाय y और इसको रूट में डाल दीजिएगा। जैसे कि अगर हम आपको बोले कि 2 और 2 एंड 3 मेरा रैशनल नंबर है, इसके बीच में हमको एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया, √6, यानी कि √6 लाइज बिटवीन 2 एंड 3 विच इज इरैशनल नंबर। ठीक है, तो कैसे करना है, बस इस दोनों फॉर्मूला को याद कीजिए, मतलब नोट डाउन कर लीजिए। अगर दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना हो तो ये फॉर्मूला है, दो रैशनल नंबर के बीच में अगर एक इरैशनल नंबर निकालना है तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर कीजिए, अपने से बट ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन है, एट, ठीक है, 7 और 8 के बीच में क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड अ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर बिटवीन 7 एंड 8, यानी कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर निकालना है 7 और 8 के बीच में। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, मान लेते हैं x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू 8 है। ठीक है, अब हम थोड़ा पहले बताया था कि जब दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना हो तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, यानी कि x + y डिवाइड बाय 2 करते थे, और अगर इरैशनल नंबर निकालना होता तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके रूट में डाल देते थे। ठीक है, तो सेम चीज वही करेंगे। तो पहला निकालते हैं रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर इस दोनों के बीच में 7 और 8 के बीच में, तो क्या करेंगे, x + y डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 15/2, यानी कि 15/2 इस दोनों के बीच में आता है, जो कि रैशनल नंबर 1 है। ठीक है, इस दोनों के बीच में कौन सा रैशनल नंबर होगा, 15/2। अब हम लोग निकालते हैं इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। ठीक है, कैसे, फॉर्मूला क्या था, √x × y, मतलब क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके रूट डाल देंगे, तो क्या करेंगे 7 × 8 कितना हो जाएगा, √56। तो ये हो गया मेरा रैशनल नंबर, ये हो गया मेरा इरैशनल नंबर, किसी बीच में 7 और 8 के बीच में। जब भी दो नंबर के बीच में निकालना हो तो यही फॉर्मूला यूज कीजिएगा, x + y डिवाइडेड बाय 2 रैशनल नंबर के लिए, और इरैशनल के लिए √x × y। ठीक है, तो ये था मेरा बहुत इजी क्वेश्चन। अब आते हैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन में, फाइंड 2 इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर between 2/7 and 4/11। हमको इस बार रैशनल नहीं निकालना है, इरैशनल नंबर निकालना है, एक नहीं दो निकालना है, हमको दो रैशनल इरैशनल नंबर निकालना है, किसी बीच में 2/7 और 4/11 के बीच में। अगर हम लोग x y मान के हम लोग ये फॉर्मूला से करते हैं x × y, ठीक है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट में डाल देंगे तो मेरा एक ही निकलेगा, बट हमको निकालना कितना है, 2 निकालना है। तो जो हम लोग इस तरह से नहीं निकालेंगे, वो फॉर्मूला कब यूज करना, जब एक एक निकालना हो तभी वो फॉर्मूला यूज कीजिएगा, जब 2 निकालना हो तो वो फॉर्मूला यूज करने का फायदा नहीं, क्योंकि वो फॉर्मूला से नहीं निकालने वाला है, तो उस फॉर्मूला से बस एक ही निकलेगा। देखिए कैसे निकालना है, 2/7 में वो डेसिमल फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, 2/7 में पहले डेसिमल फॉर्म में लिख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो इधर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 2 को डिवाइड करना है 7 से, पॉइंट देंगे तो यहाँ बैठेगा 0, ठीक है,
7 टू जा 14, ध्यान से देखिएगा 7 टू जा 14, रिमाइंडर कितना बचा 6, फिर 0 उतारेंगे तो 7 8 जा 56 आएगा 4, फिर 0 उतारेंगे तो 7 5 जा 35, फिर रिमाइंडर आएगा 5, फिर 0 उतारेंगे 7 7 जा 49, रिमाइंडर आएगा 1, फिर 0 उतारेंगे। देखिए अभी तक मैं आपको रिपीट नहीं कर रहा है, अभी तक मैं टर्मिनेट भी नहीं हुआ, इसलिए आगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर आएगा मेरा 3, फिर उतारेंगे 0 तो 7 4 जा 28 आया 2, फिर उतारेंगे 0 तो 7 2 जा 14, फिर उतारेंगे 6, मतलब क्या हुआ कि अब मेरा रिपीट करना स्टार्ट करेंगे, देख रहे हैं ना 20 आया फिर 6 आया, मतलब अब करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 8 जा 56, देखिए 2 8 5 7 1 4 यहाँ तक। अब यही नंबर मेरा बार बार रिपीट होगा, देखिए अब 2 8 आया, इसका अंदर आएगा 5, खुद से करके देख लीजिएगा, देखिए यही नंबर मेरा रिपीट करेगा, यानी कि मेरा 2 8 5 7 1 4 मेरा रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.285 7 1 4 285 7 1 4 2 8, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा है 285 7 1 4 डॉलर मतलब ये नंबर मैं रिपीट करते हैं 285 7 1 4, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे सिंपल 0.285 7 1 4 के ऊपर बार, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपल ये लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि 2/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.285 7 1 4 के ऊपर बार, ठीक है। सेम चीज करेंगे 4/11 के साथ, 4/11 के साथ। अब 4/11 को डिवाइड करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब 4/11 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। 11 को 4 को 11 से पॉइंट देंगे आएगा 0, 11 3 जा 33, रिमाइंडर आएगा 7, फिर 0 11 6 जा 66, फिर आया 4, फिर 0 11 3 जा 33, फिर आया 7, फिर 0 11 6 जा 66, फिर आया 4, फिर 0, मतलब 36 रिपीट करते जाएगा, यानी कि 4/11 को क्या लिख सकते हैं 0.36 के ऊपर बार, क्योंकि 36 में रिपीट करते आ रहा है, ठीक है। तो मेरा क्या क्या आया 0. हम बोल सकते हैं ना 0.285 7 1 4 के ऊपर बार एंड 0.36 के ऊपर बार के बीच में हमको दो इरेशनल नंबर लिखना है, यानी कि हमको 0.285 7 1 4 और 0.36 के बीच में हमको कोई दो इरेशनल नंबर लिखना है, ठीक है। तो देखिए 0.28 है और 0.36 है, स्टार्टिंग में दो नंबर देखिए 0.28 और 0.36 है। अब देखिए हमको दो इरेशनल नंबर लिखना है, ठीक है। तो हम लोग दो लिखते हैं, पहला देखिए क्या होगा 0.28 है और 0.36 है, ठीक है ना। तो हम लोग 0.29 का कुछ भी लिखेंगे तो वो तो मेरा 0.28 और 0.36 के बीच में ही आएगा, ध्यान समझिएगा 0.28 और 0.36 के बीच में 0.29 आता है, यानी कि 0.29 के आगे हम कुछ भी लिखेंगे तो मेरा 0.28 और 0.36 के बीच में आएगा। तो हमको अगर इसको इरेशनल नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में लिखेंगे। किसी फॉर्म में लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब इसको कभी खत्म नहीं करेंगे और कोई भी एक नंबर को रिपीट नहीं करेंगे। हम लोग जो मन वो लिख सकते हैं 291456402 ये मैंने क्या किया इरेशनल नंबर, क्योंकि देखिए ये ना मेरा रिपीट मतलब कोई नंबर यहाँ मैं रिपीट नहीं कर रहा है और कोई मैं टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, तो ये मैंने क्या किया इरेशनल नंबर। अब दूसरा हम लोग सेम उसी तरह करेंगे, इसमें हम लोग 0.30 डाल सकते हैं, अब 31 भी डाल सकते हैं क्योंकि 0.28 और 0.36 के बीच में बहुत सारा नंबर आता है 0.29 0.30 0.31 0.32 इस तरह का बहुत सारा आता है। तो हम लोग हमको कोई दो निकालना इसलिए हम लोग 0.30 लिए। अब इसके आगे आपको जो मन वो लिखते जाइए 0.30 1 2 0.30 1 2 4 0 9 8 7 6 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये तो मैं रिपीट नहीं कर रहा है और ये मेरा टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, तो ये मैंने कहा जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इरेशनल नंबर समझ में आएगा, सिंपल कुछ नहीं करना है, सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब जो भी आएगा उसके दो के बीच में दो इरेशनल नंबर अपने मन से डाल दीजिए। इरेशनल नंबर डालने के बस दो ही कंडीशन है, उसको नॉन टर्मिनेट छोड़ दीजिएगा और रिपीट नहीं कीजिएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना, उसको एक बार खुद से बनाएगा तब सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो क्वेश्चन है √3। अब क्या करना है, रैशनल और इरेशनल नंबर निकालना है, किससे किसके बीच में, √2 और √3 के बीच में। इसमें हमको रैशनल भी निकालना है और इरेशनल भी निकालना है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप फॉर्मूला बताए थे x + y / 2 और रूट में x × 1, एक रैशनल नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला था, ठीक है। लेकिन देखिए ये मेरा इरेशनल नंबर है, हम उस केस में x और y को क्या मान लेते थे, रैशनल नंबर। x भी मेरा रैशनल नंबर था और y भी मेरा रैशनल नंबर था, लेकिन यहाँ पे √2 और √3 मेरा इरेशनल नंबर है, तो हम लोग इस केस में भी फॉर्मूला यूज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई कब करेंगे फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, जब मेरा दोनों नंबर रैशनल होगा या और जब हमको एक ही रैशनल नंबर निकालना होगा तभी। लेकिन इस केस में हमको एक तो निकालना है, लेकिन मेरे ये दोनों इरेशनल नंबर है, √2 भी इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइए, फॉर्मूला अप्लाई तभी कीजिएगा जब मेरा दोनों रैशनल ही नंबर होगा। हम याद कीजिए, हम बोले थे कि x और y मेरे दोनों रैशनल नंबर है, उसके बीच में हम लोग रैशनल और इरेशनल निकाले थे, लेकिन मेरा x और y दोनों क्या था, रैशनल ही था, तो ये मेरा तो इरेशनल है, तो हम लोग इसमें अप्लाई फॉर्मूला अप्लाई इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसको कैसे निकालेंगे, देखिए √2 का अप्रॉक्स वैल्यू कितना होता है, मतलब √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.41432 कुछ समथिंग इसी टाइप में कुछ होता है, ठीक है। क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है, तो ये टर्मिनेट तो करेगा नहीं, उसमें कोई नंबर रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। अब √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.73205 इसी टाइप में कुछ होता है, ठीक है। यानी कि 1.41 एंड 1.73 अप्रॉक्सिमेटली यही वैल्यू होगा, 1.413 जो कुछ भी है उसको अप्रॉक्सिमेटली 1.41 लिख सकते हैं, और 1.732 को हम 1.73 छोड़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 1.41 और 1.73 इसके बीच हम पहले एक रैशनल नंबर निकालते हैं, रैशनल नंबर। अब देखिए 1.41 और 1.73 के बीच में 1.45 आता है क्या, या फिर ये बोल सकते हैं कि 1.41432 कुछ भी होगा, 1.7305 के बीच में 1.45 सिर्फ आता है क्या, हाँ भले ही मैं नॉन टर्मिनेटिंग है, ये मैं रिपीटिंग नहीं है, लेकिन 1.45 तो इस दोनों के बीच जरूर आता होगा, तो 1.45 मेरा रैशनल है, देखिए रैशनल है, रैशनल है कैसे है, 1.45 में अगर हम ऐसे पॉइंट हटाएंगे क्या आ जाएगा, 145/100, क्या आएगा 145/100। अब उसको क्या लिख सकते हैं, 5 का टेबल से अगर काटेंगे तो ऊपर आएगा 29 और नीचे आएगा 20, यही आएगा। तो 29/20 मेरा p/q के फॉर्म में आ गया। अब p/q के फॉर्म में कुछ भी आता है उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो √2 और √3 के बीच में मेरा रैशनल नंबर कौन सा होगा, 29/20। आप यहाँ पे 1.5 भी ले सकते हैं, देखिए बहुत सारा रैशनल नंबर होता है, ठीक है, लेकिन हमको एक निकाले तो हम लिए हैं 1.5। आप 1.5 भी ले सकते हैं, 1.6 भी ले सकते हैं, 1.61 भी ले सकते हैं, आपका मर्जी कुछ भी लीजिए, लेकिन हमको एक निकालना है। तो 1.45 लिए तो उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख दिए, तो कितना है 29/30, समझ में आ गया। अब निकालते हैं, समझ में आ गया, तो इसको इरेज कर दीजिए। अब हम लोग निकालते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, किससे किसके बीच में, 1.41432 और 1.73205 के बीच में, ठीक है। अब हम निकालते हैं इरेशनल नंबर। देखिए अब इरेशनल नंबर कैसे निकलेगा, 1.41 और 1.73 के बीच हम लिख सकते हैं 1.61, गलत है, लेना है 1.41 और 1.73 के बीच में जरूर 1.61 आता होगा। अब हमको इसको बनाना है इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर कैसे बनाएंगे, उसको नॉन टर्मिनेट के फॉर्म में लिखिए और उसमें कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब उसको टर्मिनेट नहीं करना है, उसको कंटिन्यू लिखते जाना है। तो क्या लिख सकते हैं, 1.613240987623 ... अब देखिए ये मेरा बन गया इरेशनल नंबर, क्या बना 1.613240, मतलब कुछ भी अपने मन से आप लिख सकते हैं। हम 1.61 ले लेते हैं, 1.5 भी ले सकते हैं, उसके आगे आप नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में लिख दीजिए डेसिमल को, वो मेरा क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर निकाला तो कितना आता है 29/20 और इरेशनल में मेरा ये आया। तो समझ गया कि √2 और √3 के बीच में कैसे निकाला, कुछ नहीं करना, बस के वैल्यू लिख दीजिएगा। √2 का वैल्यू इतना होता है, ठीक है ना, और √3 का वैल्यू इतना होता है। तो इस दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर उठाना है, तो उसको अपने से कुछ भी ले सकते हैं, हम 1.45 ले सकते हैं, 1.6 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले जाइए, उसको p/q के फॉर्म में लिख दीजिएगा, वो मेरा हो जाएगा रैशनल नंबर।
ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी पढ़ाया होगा समझ में आया होगा। देखिए पूरा डिटेल पढ़ा है, कुछ नहीं छोड़े, ठीक है ना, हर चीज़ पढ़ा है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बना है। और अगर फिर भी अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या फिर कहीं पे डाउट है या फिर कहीं पे क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम जो क्वेश्चन कराए एक बार अपने खुद से जाके कीजिए घर में, सिर्फ इतना क्वेश्चन नहीं होने वाला, घर से जाके कीजिएगा तब आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। देखिए मैथ में क्या होता है कि जितना क्वेश्चन कीजिएगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है ना। तो हम जितना अच्छा सा क्वेश्चन था उतना हम लाइक करा लिए, लेकिन अपने से खुद से भी कीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ।